अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 98। इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के मैं थ्योरम नंबर 2 को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप ये अपना स्टडी जारी रखे हुए होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी आ रही होगी। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखें बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को आज हम जानेंगे। थ्योरम नंबर 2 में जो स्टेटमेंट गिवन है, स्ट्रेट लाइन drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not diameter is perpendicular to the chord। अब सबसे पहली बात कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमने उनको डिस्कस करना है कि क्या गिवन के मुताबिक जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। एक तो ये कि एक सर्कल है, उसका सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है, बाइसेक्ट द कार्ड, वो कार्ड पर, और विच इज नॉट डायमीटर, और वो डायमीटर भी ना हो, इज परपेंडिकुलर, वो लाइन परपेंडिकुलर है उस कार्ड पर। पहली बात तो ये कि हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कार्ड, व्हाट इज लाइन। तो कार्ड क्या होता है? एक सर्कल, a line segment which join any two points of circumference of a circle is called chord। एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस के भी पॉइंट हों तो वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो कार्ड कहलाएगा। और लेकिन कुछ कार्ड, यानी कि इस शक्ल में आप देखेंगे ये CD कार्ड है और इसी तरह ये MN कार्ड है और एक ये भी एक कार्ड है जो कि PQ सेंटर से गुजर रहा है। ये भी कार्ड है लेकिन ये एक स्पेशल कार्ड है जिसे हम सेंट्रल कार्ड कहते हैं और डायामीटर। लेकिन इस थ्योरम के अंदर उसने बताया कि वो एक ऐसा कार्ड है जो सेंट्रल कार्ड नहीं है, यानी कि वो डायमीटर नहीं है, और उस डायमीटर के ना होने से उस थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है हमने। और स्टेटमेंट की प्रूव करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती हुई ड्रा की गई हो और वो किस पर? कार्ड पर। वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगी और वो बाइसेक्ट करने के बाद उस पर वो परपेंडिकुलर भी होगी। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास गिवन क्या है? यहां पर लफ्ज एक शो हो रहा है, बाइसेक्ट द कार्ड, यानी कि वो लाइन जो सेंटर से ड्रा की गई है वो उस कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करना, यानी कि उस पॉइंट को हम, उस पॉइंट से जिसको हम आधा आधा जिस लाइन सेगमेंट को कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों तरफ डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसी तरह ये एक सर्कल है, M is the midpoint of any chord AB of a circle with center at O। एक सर्कल जिसका सेंटर O, AB एक कार्ड है और M उस कार्ड का मिड पॉइंट है, और वो लाइन ऊपर से जो ड्रा की गई है वो AB कार्ड के M पॉइंट्स पर मिल रही है, यानी कि OM जो है वो बाइसेक्टर है AB का। क्या है? अभी हम बात करेंगे M इज द मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट है, और बाइसेक्टर की बात करेंगे वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर को हम प्रूव करेंगे कि आया कि OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो इसी तरह OM इज द परपेंडिकुलर टू कार्ड AB, हम AB पर जो है वो OM को हम साबित करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसी तरह
और आपको बताया गया कि पहले मैं लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। गिवन के मुताबिक बनी हुई डायग्राम में कुछ इजाफा करना कंस्ट्रक्शन कहलाती है। और यहाँ पर गिवन के मुताबिक बनी हुई डायग्राम में हम कुछ इजाफा कर रहे हैं, जॉइंट ए एंड बी विद सेंटर ओ, यानी कि ए को ओ से और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दें। और यहाँ पर गिवन के शक्ल के मुताबिक, फिगर के मुताबिक हमने उनके एंगल्स के नाम भी रखे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर उस वक्त शो होगा जब वो 90 का एंगल होगा। तो 90 के एंगल को शो करने के लिए जो ओ एम है उसकी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हमने एंगल का नाम रखा, एक का नाम 1 और दूसरे का नाम 2 है। ये करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि आयत की ये ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, और ओ ए एम ओ बी एम। इसी तरह इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग लेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है, मुताबिकत लेंगे कि इनकी मुताबिकत को हम प्रूव करते हैं। किसी भी दो चीजों की मुताबिकत को प्रूव करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स की मुताबिकत हमने ली है जो कि सिमिलर हमें दिखाई दे रही हैं। उनकी मुताबिकत के मुताबिक हम उनमें तीन चीजें डिस्कस करेंगे। अगर वो तीन चीजें प्रूव हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ओ ए एम और ओ बी एम दो ट्रायंगल हैं, और इन ट्रायंगल्स को हम प्रूव करेंगे। इनमें तीन बातें प्रूव करनी है। हाँ, वो तीन बातें तीनों साइड्स हो सकती हैं, दो एंगल और एक साइड हो सकती है, या दो साइड्स और एक एंगल हो सकता है। तो ये पोस्टुलेट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो उस सूरत में हम इस ट्रायंगल को कोरस्पॉन्डिंग लेने के बाद हम इनमें तीन बातें ढूंढेंगे। हमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इसे रट्टा लगाएंगे कौन कौन सी बातें हैं। यहीं पर डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जरा गौर से कि ओ एम ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों कॉमन है, और कॉमन जो दीवार होती है वो इक्वल होती है। और इसी तरह ए एम और बी एम, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है, और ए से एम तक और बी से एम तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, और ओ से ए तक और ओ से बी तक का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है, बिकॉज क्योंकि एक सर्कल के तमाम रेडियस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक रेडियस वाला, एक जो है ना वो ए एम और एक ओ एम, यानी कि ओ ए, ओ एम और ए एम, ये तीनों साइडें इसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारा जो है ना ये पोस्टुलेट लगेगा, एस 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 पोस्टुलेट। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, three sides of one triangle is congruent to the corresponding sides of other triangle, then the triangles are congruent. This is called SSS, congruent to SSS. What is meant by SSS? मतलब साइड 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 पोस्टुलेट को ये साबित कर रहा है। तो यही बातें जो हमारे जहन में आई हैं अभी, उनको यहाँ प्रिंट कर देना है, और लिखने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। तो ओ ए ओ बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के तमाम रेडियस हैं। इसी तरह ए एम बी एम के इक्वल है। क्यों? एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो ए से एम तक और बी से एम तक का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। यह बात हमने लिख ली, ये बात गिवन में थी। गिवन में क्यों थी? यहां पर गौर करें, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट है। सर ये तो आपने यहाँ गिवन में लिखा है, हमें स्टेटमेंट में बताएं कि स्टेटमेंट में जो है ना वो एम पॉइंट कहाँ है। एम पॉइंट तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है
कि वो आधा आधा कर रहा है, तो हमने उसको नाम दिया m का, और वो पॉइंट m पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वो लाइन सेगमेंट जहाँ कार्ड बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। तो इसी तरह a से m तक और b से m तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। दूसरी बात हो गई। थर्ड, OM इज इक्वल टू OM। OM इस ट्राइंगल में दोनों में ये कॉमन है, और कॉमन जो वॉल है ये दोनों ट्राइंगल की सेम होगी, इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है, अप्रोचेस टू इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मींस अप्रोचेस टू इक्वल। तो इसी तरह कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर बात औकात हमारी इस थ्योरम में डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी को शो किया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी और इक्वलिटी, तो इनमें तकरीबन थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारे पास 3 थिंग्स, यानी कि साइड साइड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ। तो हम जिनकी हमने कोरेस्पोंडेंस ली थी, इसका मतलब है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और वो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उन दोनों ट्राइंगल की फिर हर एक कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसको देखते हुए फिर हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की फिर हर एक चीज यानी कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल जो कोरेस्पोंडेंस है वो इक्वल कहलाएंगे, क्योंकि तीन चीजों ने पोस्टुलेट से प्रूव किया है। वो कौन सा पोस्टुलेट? साइड 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 पोस्टुलेट हमने यूज किया। तो उस सूरत में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, लेकिन बात अभी वही खत्म नहीं होगी। ये एंगल तो इक्वल है, बट 90 एंगल हमने प्रूव करना है। हमारे पास जो 2 प्रूव में था कि OM इज द परपेंडिकुलर टू कार्ड AB, यानी कि वो OM जो है 90 का एंगल बना रहा है उस कार्ड पर। तो ये 90 का एंगल हमने प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या बनता है? सप्लीमेंट्री एंगल। Sum of two angle is equal to 180. Then angles are called supplementary angles. तो ये क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। अब शो ये करना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 180 है और वो दोनों इक्वल हैं, तो हर एक कितना होगा? 90 का होगा। हर एक कितना होगा? 90 का होगा। दोनों एंगल्स का सम 180 है और वो दोनों एंगल इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, और दोनों का सम 180 है। तो इसका मतलब है दोनों का सम 180, दोनों इक्वल, तो ईच इज 90 डिग्री। हर एक जो है वो 90 डिग्री होगा। तो फिर हम यहां डिसीजन लेंगे कि OM इज परपेंडिकुलर टू कार्ड AB। OM एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो AB पर परपेंडिकुलर है। यही हमने प्रूव करना था। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन जो कि सेंटर से ड्रा की गई है कार्ड पर, तो वो कार्ड पर ड्रा होने के बाद वो उस कार्ड को अगर वो बाइसेक्ट करे तो वो लाइन OM परपेंडिकुलर होगी उस कार्ड पर, इफ कार्ड इज नॉट डायामीटर, कि वो कार्ड डायामीटर ना हो। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और उनसे शेयर करने के बाद उनसे सब्सक्राइब भी कराइएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।